अभी 2 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड की कि मन पर जीत हासिल करो। अगर 6 महीने अपने मन के ऊपर काम करो, तो फिर हमें लाइफ के अंदर आगे काम कम करना पड़ेगा। तो अब उसके ऊपर कुछ कमेंट्स आए कि ये तो आपने बता दिया कि अपने मन के ऊपर 6 माह काम करो, लेकिन काम क्या करना है और कैसे करना है, इसके बारे में कुछ भी आपने डिटेल नहीं दी है। तो आज की मैं इस वीडियो में मैं ये बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हमें मन के ऊपर काम कैसे करना है और क्या काम करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को पॉजिटिव थॉट के साथ में। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि हम अगर अपने मन के ऊपर काबू करना चाहते हैं, मन के ऊपर जीत हासिल करना चाहते हैं और उस पर काम करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे जो कॉलेजेस हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे स्कूल हैं, वहाँ इसका कोई निज़ाम नहीं है, वहाँ कोई सिस्टम नहीं है। वहाँ इस चीज़ के बारे में कुछ भी सिखाया नहीं जाता। तो अगर हमें अपने मन पर काम करना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा रूहानियत की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ हमें जाना होगा। हमें उस सिस्टम को फॉलो करना होगा जो पहले गुरुकुल में और जो खानकाह हुआ करती थी, आश्रम हुआ करते थे, मदरसे थे, और जो वहाँ सिस्टम था, हमें उसे कुछ फॉलो करना पड़ेगा। और आज भी कुछ ऐसे आश्रम हैं, कुछ मदरसे हैं जहाँ पर हमें आध्यात्मिकता के बारे में और रूहानियत के बारे में सिखाया जाता है। जो भी मदारिस हैं या आश्रम हैं, वहाँ पर जो लोग ये चीज़ सीखने के लिए जाते हैं, जो सेवक होते हैं, जो मुरीद होते हैं, उनकी कुछ ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं, उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ आयद कर दी जाती हैं। जैसे कि मतलब झाड़ू लगाना, जूते सीधे करना लोगों के, खाना खिलाना, चाय बनाना, लोगों को खाना तकसीम करना, लंगर बांटना, ये चीज़ें वहाँ पर ड्यूटी लगाई जाती है। जब जो मुरीद है, जो वहाँ है, जो एक सेवक है, जब वो किसी का झूठा बर्तन साफ करता है, तो उसका जो एक सेल्फ रेस्पेक्ट है उसे ठेस पहुँचती है। उसका जो सेल्फ रेस्पेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है और उससे उसका जो एक मन है वो मरता है। जब हम किसी की जूतियाँ सीधी करते हैं, हम किसी को चाय बना करके पिलाते हैं, तो उससे हमारे अंदर जो है पोलाइटनेस आती है, हमारे अंदर विनम्रता आती है। जब दूसरों को खाना तक़सीम करते हैं, खाना बांटते हैं, और जब सबको खाना बांटने के बाद में अपनी बारी आती है, तो फिर जो है हमारा मन खाने को नहीं करता, हमारी भूख ख़त्म हो चुकी होती है। क्योंकि जो आदमी दिल से बांटता है, दिल से काम करता है, उसकी भूख अपने आप ही शांत हो जाती है। इन सब बातों से जो उसकी रूह है, जो हमारा नफ्स है, उसकी एक तरबियत, उसकी जो अभ्यास है, प्रैक्टिस है, वो शुरू हो जाती है। और जो हमारी रूह है, जो हमारी आत्मा है, वो हमारी मन के ऊपर गालिब हो जाती है, उसके ऊपर जीत हासिल कर लेती है। जो काम रूहानियत से, आध्यात्मिकता से जुड़े हुए होते हैं, जब हम वो काम करना शुरू कर देते हैं, तो जो हमारी आत्मा है, जो हमारी रूह है, वो ताकतवर होनी शुरू हो जाती है और जो हमारा मन है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। अल्लाह ताला के ज़िक्र से भी हमारी रूह को ताकत मिलती है जब हम अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। लेकिन वो जो ज़िक्र है वो समझदारी से होना चाहिए, वो समझ के साथ में होना चाहिए। अगर हम समझ के साथ में अल्लाहू अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, तो इसका असर हमारे रूह के ऊपर होता है। लेकिन अगर हम समझ से नहीं पढ़ते हैं, केवल ज़िक्र कर रहे हैं और हमारा ध्यान कहीं और है, तो उसका फ़ायदा तो होता है, उसका सवाब तो मिलता है, लेकिन जो एक्चुअल में फ़ायदा होना चाहिए, हमें उसका वो फ़ायदा नहीं मिल पाता है। जो लोग, ये जो हमारी कायनात है, जो हमारा एक यूनिवर्स है, जो वो इसके ऊपर गौर करते हैं, इससे भी उनकी रूह को ताकत मिलती है। जो लोग रूहानियत की तरफ बढ़ते हैं, आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ते हैं, तो उनकी रूह को ताकत मिलनी शुरू हो जाती है, वो सखी हो जाते हैं, वो दानवीर हो जाते हैं, और वो सबसे बड़ी बात है, वो बेखौफ हो जाते हैं।
दो ही चीज़ें हैं जब इंसान बेखौफ होता है। पहली चीज़ तो है कि अल्लाह से दोस्ती करके, और दूसरा अल्लाह ताला के लिए बाँट करके। जब भी आप अपने मन के ऊपर जीत हासिल करना चाहते हैं, अपने मन को जीतना चाहते हैं, तो अपनी सबसे प्यारी चीज़ अल्लाह ताला की राह में दे दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे, आपके ऐसा करने से आपका अपने मन के ऊपर काबू आना शुरू हो जाएगा, और आपकी आत्मा जो है, आपकी रूह जो है, वो स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएगी। आप महसूस करेंगे कि मैंने अपने मन के ऊपर काबू पाना शुरू कर दिया है। अगर आप अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन किसी भी मदारिस में, किसी आश्रम में नहीं जाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक सबसे आसान तरीका और है, बीइंग ए मुस्लिम। आप जो है पांचों वक्त की नमाज बाजमात शुरू कर दीजिए, और साथ में तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे, तो ऐसा करने से आपको अपने मन के ऊपर काबू आना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा जब सुबह उठते हैं, फजर पढ़ने के बाद में कम से कम आधा घंटा अल्लाह का जिक्र करें, समझदारी के साथ में करें। ऐसा ना हो कि हम जिक्र तो कर रहे हैं और फिर हमारा ध्यान कहीं और है। पूरे शऊर के साथ में, समझदारी के साथ में जिक्र करें, अपने सांसों को कंट्रोल करें। ऐसा करने से भी आपको अपने मन के ऊपर काबू आना शुरू हो जाएगा।